कभी सोचा है कि भविष्य में हमारी सब्जियां शायद खेतों में नहीं बल्कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में उगेंगी। आज हम इसी हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी यानी वर्टिकल फार्मिंग की दुनिया में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी सब्जियां खेतों की मिट्टी में नहीं बल्कि कांच की ऊंची ऊंची इमारतों में उगे। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां हर शहर में सब्जियों का अपना एक स्काईस्क्रेपर हो। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि ऐसा कहीं भी हो सकता है, चाहे वो शहर के बीचों बीच हो या फिर कोई तपता हुआ रेगिस्तान। पर सवाल ये उठता है कि हमें खेती के इस नए और सच कहें तो थोड़े अजीब तरीके की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? ऐसा क्या हो गया कि हमें खेतों को छोड़कर इन बिल्डिंग्स की तरफ देखना पड़ रहा है? असल में इसका जवाब छिपा है हमारी पारंपरिक खेती के सामने खड़े बड़े बड़े चैलेंजेस में। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारी धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम का तो कोई भरोसा ही नहीं रहा। कभी अचानक बाढ़ आ जाती है तो कभी महीनों तक सूखा पड़ जाता है। जरा उस किसान के बारे में सोचिए जिसकी महीनों की कड़ी मेहनत बस एक दिन के खराब मौसम में पानी में मिल जाती है। और बात सिर्फ मौसम की नहीं है। एक तरफ तो शहर लगातार फैल रहे हैं जिससे खेती की जमीन कम होती जा रही है, और दूसरी तरफ हमारी आबादी तेजी से बढ़ रही है। हिसाब बहुत सीधा है, खिलाने के लिए पेट ज्यादा हैं और उगाने के लिए जमीन कम। तो जब कहानी में विलन यानी हमारी मुश्किलें इतनी बड़ी हों तो उन्हें हराने के लिए एक हीरो की एंट्री तो बनती है। और यहाँ हमारा हीरो है एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया। और वो सुपर कूल आइडिया है वर्टिकल फार्मिंग। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। खेती को जमीन पर फैलाने के बजाय उसे आसमान की तरफ मंजिल दर मंजिल ऊपर उठाना। तो सीधे शब्दों में कहें तो वर्टिकल फार्मिंग का मतलब है फसलों को एक के ऊपर एक कई लेयर्स या शेल्फ में उगाना। और ये सब कुछ होता है एक बंद इमारत के अंदर, एक पूरी तरह से कंट्रोल्ड माहौल में। अब मन में सवाल तो आ ही रहा होगा कि भाई बिना मिट्टी बिना धूप के एक बंद कमरे में खेती हो कैसे सकती है? ये तो किसी जादू जैसा लगता है। चलिए इस जादू के पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, ये पूरा सिस्टम 4 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। पहला, पौधों को जमीन पर नहीं बल्कि बुकशेल्फ की तरह दिखने वाली ऊंची ऊंची रैक पर उगाया जाता है। दूसरा, यहां मिट्टी की कोई जरूरत ही नहीं है, पौधों की जड़ें सीधे पोषक तत्वों से भरे पानी में रहती हैं। तीसरा, असली सूरज की जगह खास तरह की पिंक और ब्लू एलईडी लाइट्स पौधों को रोशनी देती हैं। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, इस पूरी बिल्डिंग के अंदर का तापमान, हवा, पानी सब कुछ हमेशा पौधों के लिए एकदम परफेक्ट रखा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बाहर चाहे तूफान आए, बर्फ गिरे या चिलचिलाती धूप हो, अंदर पौधों पर कोई असर नहीं पड़ता। वो पूरे 365 दिन बिना किसी रुकावट के उगते रहते हैं। मतलब इन पौधों के लिए तो समझिए हमेशा छुट्टियां ही चल रही हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस हीरो के पास कुछ ऐसे सुपर पावर्स भी हैं जो इसे सच में कमाल का बनाते हैं। चलिए एक एक करके इसके सुपर पावर्स पर नजर डालते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 95%। कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये क्या है? यह है पानी की बचत। जी हां, वर्टिकल फार्मिंग में पारंपरिक खेती के मुकाबले 95% तक कम पानी लगता है। सोचिए, ये उन जगहों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जहां पानी की भारी किल्लत है। और अब बात करते हैं जमीन की। ये जो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बता देता है। जितनी फसल उगाने के लिए पारंपरिक खेती में एक पूरा फुटबॉल का मैदान लग जाता है, उतनी ही फसल वर्टिकल फार्मिंग में सिर्फ एक छोटे से कमरे में उग सकती है। मतलब हमारे शहर अब सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं बल्कि हरे भरे खेत भी बन सकते हैं। इसका एक और सुपर पावर है सेफ्टी। क्योंकि ये खेती बंद कमरों में होती है तो न कीड़े मकोड़ों का डर होता है और ना ही जहरीले कीटनाशकों की कोई जरूरत पड़ती है। और तो और यहाँ पौधों की देखभाल के लिए रोबोट्स और कंप्यूटर्स लगे होते हैं। कह सकते हैं कि ये उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं जो 24 घंटे उनकी सेवा में रहते हैं। तो इन सभी सुपर पावर्स को जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हम वाकई खेती के भविष्य को देख रहे हैं? और इससे हमारी जिंदगी पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है? बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, किसी के घर के ठीक बगल में एक ऊंची सी बिल्डिंग हो जो असल में एक खेत हो, जहां से ताजे ताजे टमाटर, पालक और स्ट्रॉबेरीज सीधे किचन तक पहुंचे, बिना हजारों किलोमीटर का सफर तय किए और बिना किसी केमिकल के, एकदम खेत से सीधे थाली में। तो हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं,
क्या इस तरह के सुपर फार्म्स वाकई दुनिया की बढ़ती आबादी का पेट भर सकते हैं? देखिए, वर्टिकल फार्मिंग में हमारी फूड सिक्योरिटी से जुड़ी कई समस्याओं का हल छिपा हो सकता है, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि इसका बहुत महंगा होना और इसमें बिजली की बहुत ज़्यादा खपत। ये टेक्नोलॉजी हमारे कल को, हमारे भविष्य को कैसे बदलेगी, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।